तेरे घर में तेरो तू हो बागु हरियाई लाई को घर लौटने को मेरे लायक हरियाई को घर लौटने जवाब दिया है सुनीति ने कि ब्राह्मण देव, आज दिन तक तो मैं यही समझ रही थी कि ग्रस्त लोग झूठ बोलते हैं, आज मालूम पड़ा कि महात्मा डबल झूठ बोल रहे हैं। क्यों? मुझे 6 महीना हो गए मेरे पति से मुलाकात नहीं हुई, अब मेरी कोई संतान नहीं होगी। क्यों? मेरे घर में मेरी सौत है, उसने पति को मेरे बहका लिया। देव ऋषि नारद ने जवाब दिया, लड़की पागल मत बने, भगवान ने लिखा है कि मोर वचन चाहे पड़ जाए फीका और संत वचन पत्थर की लीका। भगवान का दिया हुआ वचन विद्वानों झूठ हो सकता है, लेकिन सच्चे ब्राह्मण का वचन कभी निरर्थक नहीं जाता। 6 महीना हो गए, तेरे पति से तेरी मुलाकात नहीं हुई, 1 महीने का और इंतजार कर ले। तेरे गर्भ में बालक अगर ना आ जाए तो ना जो कुआं कहूँ चलो जाए, न जंगल चलो जाए, और ना तू कहूँ चली जाए। दोबारा आइए और जब कुआं में कूद फिर मत। इतनी विश्वास दिलाया है देव ऋषि नारद ने। इतने वचन सुनने के बाद में जिस समय सुनीति विद्वानों उसी झोपड़ी में आई, झोपड़ी में जिस समय आई है, बैठे बैठे भगवान का भजन कर रही है, सोच रही है कि पता नहीं हे दीन बंधु देव ऋषि नारद का दिया हुआ वचन कब पूर्ण होगा। इधर एक समय की बात है, महाराज उत्तानपाद मंत्री को साथ में लेकर के जंगल की ओर शिकार खेलने के लिए चले। जंगल में शिकार खेलने के लिए चले, शिकार नहीं हाथ आया है कि हिरण का पीछा किया है, हिरण जंगल में ले गया, मंत्री को वापस कर दिया। उसके बाद महाराज भी वापस आए छोटी रानी के दरवाजे पर, लेकिन छोटी रानी विद्वानों सो गई। विचार किया है कि ऐसा मौका फिर नहीं मिलेगा, चलो आज बड़ी रानी के पास में चलते हैं। बड़ी रानी के पास में जिस समय महाराज उत्तानपाद चले तो दुख में विद्वानों नींद नहीं आती। मैया सुनीति आंगन में बैठी हुई थी, भगवान का भजन कर रही है, परमपिता परमात्मा का ध्यान कर रही है। जैसे दरवाजा खटखटाया, सुनीति उठ करके आई, अपने पति के चरण स्पर्श किए, जवाब दिया, महाराज रात के वक्त और इतने समय से कहां से आ रहे हो? कहने लगी, रानी आराम से बोलो, अगर वो जाग गई तो जीना हराम कर देगी। मुझे बहुत तेज प्यास लगी है। क्या दरवाजे पर सारी बात पूछोगे? अंदर नहीं ले चलोगे? उंगलियां पकड़ी लेकर के चली है। जिस समय मैया सुनीति अंदर लेकर के चली है, टूटे खटोला पे महाराज को बैठा लिया। कहने लगी, रानी मुझे प्यास लगी है, बहुत तेजी से भूख लगी है, कुछ है तो हमें खिलाओ। सुनीति ने जवाब दिया है, महाराज आधी रोटी है, वो भी नमक के साथ सब्जी नहीं है। वही हाल हो गया विद्वानों महाराणा प्रताप जैसा। महाराज उत्तानपाद ने आधी रोटी नमक के साथ खाई, एक लोटा पानी पिया, रानी के साथ में विश्राम किया। तब तक 3 बार घंटी बजी।
कि 1 बज के 2 बजो और 3 जब बजन लगे, इत 4 बजे मैया घड़ियार पे जो जलाती और घड़ियारे घड़ियार निकमौन धार और मो गरीबिनी को मत मारे, मो गरीबिनी गिराती है। उत्तानपाद ने जवाब दिया, रानी लगा तो नीचे वाले जाग चल लेते। सुनीति ने अपने पति के दोनों जड़ स्पर्श किए। जड़ स्पर्श करने के बाद महाराज उत्तानपाद विद्वानों चल देते हैं कहाँ? भकभका देवी के आंगन की ओर। सुरची जो थी वो बीच आंगन में तेगले खड़ी रही और ये 101 मुद्राएं हमारे भ्राता बलराम शास्त्री के मामा के लड़का सुमित यादव आला में छाप। ईतयाम की डाली कुइलिया बोली पपिया बोली पराना, सुमित ही यादव मेरे बारे महाराज उत्तानपाद सुरची के आंगन की ओर चले, गेट के समारे के अंदर होना है आय कि नहीं ऐसे तुम्हारी ना पनाई ढंग से इनकी धोंद ही धोंद अरे रानी आई गए महाराज। रानी महाराज कहाँ गए थे? अरे कहाँ गए थे? कहाँ गए थे? कहाँ गए थे? आँखें में सब कीचड़ आएगा, आँखी फूल गई तुम आई। कहाँ गए थे? मुंह देखो सब चेहरा तुम्हारा कुल में आई हो सही बता। कहाँ गए थे? रानी कहाँ गए थे? कहाँ गए थे? कहाँ गए थे? कहाँ गए थे? रात भर हम जगती बैठी रही, तुम्हारी चक्कर में कहाँ चले गए थे? रात भर जगती बैठी, रात भर तुम्हारी रात राजा कहाँ गए थे मेरे जिया के खुले
परीक्षित जी बड़ा है ठाते। महाराज कहाँ गए थे बताए देव। रात भर तमाम इंतजार करती रही, तुम्हारे बिना में नींद नहीं आई। महाराज झूठे तो नहीं बोल, तुम कहा था हमारी अम्मा बीमार थी। अति नहीं, हमारी अम्मा बीमार थी तो तुम कितने पढ़े लिखे हो, MA PhD करेगा। हमें जमाना पत सीधे उंगलियों तक ही नहीं निकल। सुनो महाराज मेरी बात सुनो। बोलो तुम कहाँ गए थे? कहाँ गए थे बताओ। आरे रात सौंप घरी रहे। नहीं और खोल दे फिर। बड़ी चच्ची ने बताया दी। पंडित जी खोल दे, खोल दे। नहीं रहे तीर भाई। आरे रात सौंप घरी रहे। बलराम भैया पूछ लो नहीं गए। रसीली जी रहे ना। जान मन ले रहे धमकाए और बादन की कर ले याद अब की जिंदा समाधि लगाई लेकिन बिहाव ना करे महाराज। कर ले महाराज। हमरा घोड़े दबाई लो, घोड़े घोड़े दबा लो, घोड़े घोड़े दबा लो, घोड़े दबाई लो घोड़े। ये ना बा और तू गाओ तो समझ आए, तू तो गाओ तो बिहाव करानी है ना। हम ना करें। हमें जमाना पत्ते मंत्री सीधी उंगलियों से घी नहीं निकलते। जितने ही दबा मैरुआ था उतने छाती पर चढ़ते। क्या सोचत महाराज, क्या सोचत? पंडित जी खा जाएंगे, खिलवाए दे। दिन भर जब बता तू जगाती है फिर तुम्हारा चेहरा कैसे उतरो। रात भर दरवाजे पे पड़े रहे, चिल्ला रहे, तुमने किवाड़े नहीं खोले, मैं दरवाजे पे लेट गया। महाराज बात में इतनी जोर लगाया तुम तो आज करता ही। बोल सर पे चढ़ के बात करेगी। सोई चुप्पा रह गई, कहला पे दहला लग गो, चुप्पा रहे। ओफो दर्राटी काटनी। ओहा महाराज हम तुमसे कबहू नहीं लड़ती, मजाक करती थी तुमसे। अच्छा मजाक। हाँ सुनो महाराज। बोलो कि रूठे रूठे दूल्हे राजा। बेटी का बाज बड़ा। हाय दैया परीक्षा जी। कि रूठे रूठे दूल्हे राजा, मनाओ कैसे रूठे रूठे दूल्हे राजा। मनाओ कैसे रूठे रूठे दूल्हे राजा। मनाओ कैसे रूठे रूठे दूल्हे।
महाराज मरुआ है क्या आंधी है? उसी रात ओ का और महाराज मंत्री और सुनो विजय चलो अब लड़के तुम लब लब कर लिया ठीक अब लड़ियों का बहू ना चलो अब नारा इधर हमारी जैसी बहु सबकाऊ की हो। महाराज उत्तानपाद ने विद्वानों उसी समय छोटी की रानी के साथ में लेट करके विश्राम किया है। बोलिए बाल कृष्ण भगवान की। ध्यान पट से हट रहा है, 1.5 लाइन का कीर्तन बोल लेते हैं ताली बजाकर।